बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले हम एटॉमिक मास के बारे में पढ़ चुके हैं, मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास के बारे में पढ़ चुके हैं। इसी तरह फार्मूला मास के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं और एटॉमिक मास के लिए जो प्रॉपर कैलकुलेशंस थी वो भी हमने की थी। मॉलिक्यूलर मास के लिए जो कैलकुलेशंस की थी कि वही मॉलिक्यूलर मास को कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, तो उस पर हमने एग्जाम्पल्स पर प्रैक्टिस भी की थी। इसके बाद फार्मूला मास की भी कैलकुलेशंस की थी। आज जो टॉपिक है वो ग्राम एटॉमिक मास के हवाले से है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फार्मूला मास के हवाले से। तो अब चूंकि हमने एटॉमिक मास के बारे में पढ़ा था कि भाई द रिलेटिव एटॉमिक मास जो है तो वो किसी भी एटम का, उसको एटॉमिक मास कहते हैं। इसी तरह मॉलिक्यूलर मास के लिए हमने डिफिनीशन की थी कि जो मॉलिक्यूल है उस किसी भी मॉलिक्यूल का जो हम मास कैलकुलेट करते हैं उसको मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। फार्मूला मास किसी भी आयनिक कंपाउंड का अगर मास हम कैलकुलेट करते हैं उसको फार्मूला मास कहते हैं। और हमने ये भी कहा था कि भाई इनकी जो यूनिट है जिसमें ये एक्सप्रेस होते हैं तो वो AMU है, एटॉमिक मास यूनिट है। तो अब बात आती है ग्राम एटॉमिक मास की। सो द वर्ड ग्राम जो है ये एक्सप्लेन कर रहा है, ये बता रहा है कि भाई किसी भी एटॉमिक मास को अगर हम ग्राम में लेते हैं तो ये ग्राम एटॉमिक मास कहलाएगा। सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, व्हेन द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एटम इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, किसी भी एटम का रिलेटिव एटॉमिक मास को अगर हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं तो वो ग्राम एटॉमिक मास कहलाएगा। अब 1 ग्राम एटम ऑफ एनी एलिमेंट इज द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट। अगर 1 ग्राम एलिमेंट है, ठीक है, तो उसका जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो क्या है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के लिए देखें तो अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन है तो1 हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो किसके बराबर है, 1.008 AMU। तो अगर उसको हम ग्राम में लेंगे तो वो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कहलाएगा। सिमिलरली जो कार्बन के लिए है तो कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो 12 AMU है। सो जब हम इसको मतलब एटॉमिक मास ऑफ कार्बन को ग्राम्स में एक्सप्रेस करेंगे तो ये कहलाएगा द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ द कार्बन व्हिच इज 12 grams. Now come to the second one which is the gram molecular mass. So gram molecular mass जिस तरह एटॉमिक मास के लिए हमने एक्सप्लेन किया कि भाई अगर एटॉमिक मास को हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं तो वो ग्राम एटॉमिक मास कहलाएगा। सिमिलरली अगर किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास हम ग्राम में एक्सप्रेस कर रहे हैं so it will called the gram molecular mass. So according to the definition, when the molecular mass of a substance expressed in grams, substance से हमारा जो मतलब है वो है मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल का अगर हम मॉलिक्यूलर मास ग्राम्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं तो वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। फॉर एग्जांपल वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो अगर हम इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड करेंगे, सो मॉलिक्यूलर मास अगर फाइंड करेंगे H2O का तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O इज 18 AMU. So when we express that molecular mass of water in grams, so it will called the gram molecular mass of water. So अगर gram molecular mass को हम देखें तो 18 grams जो है तो 1 mole water के लिए जो gram molecular mass होगा वो 18 grams होगा। Similarly, the next example which is carbon dioxide. So here when we calculate the molecular mass for the carbon dioxide which is 44, so when we express this molecular mass of carbon dioxide in grams, so it will call the gram molecular mass of the carbon dioxide which is 44 grams. So इसको चूंकि हाइड्रोजन को वाटर को हमने एक्सप्लेन किया था इसके लिए कैलकुलेशंस भी की थी। अब कार्बन डाइऑक्साइड के लिए अगर आप देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड को का मॉलिक्यूलर मास जब हम फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा क्या, कार्बन का चूंकि नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे 1 है, एक एटम है और
जो एटॉमिक मास है वो 12 है। सो अब ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है। So we take 2 atoms of oxygen and then multiply by the atomic mass of oxygen. So here the 1 into 12, which is 12, and 2 into 16, which will be 32. So when we add 12 and 32, we will get the answer 44. So the molecular mass for the carbon dioxide is 44. So when we take this 44 in grams, so it will come the gram molecular mass of carbon dioxide. Now come to the third one, which is the gram formula mass. So formula mass हमने explain किया था कि भाई किसी भी ionic compound का अगर हम mass find करेंगे, मास कैलकुलेट करेंगे, तो उसको फार्मूला मास कहेंगे, उसको मॉलिक्यूलर मास नहीं कहेंगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जो आयनिक कंपाउंड है उसमें फार्मूला यूनिट्स होते हैं, तो फार्मूला यूनिट्स एक्चुअली आयंस हैं। सो दैट्स व्हाई जब हम किसी भी आयनिक कंपाउंड के लिए मास कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम फार्मूला मास कहते हैं। अब डिफिनीशन के मुताबिक व्हेन द फार्मूला मास ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, किसी भी आयनिक कंपाउंड के फार्मूला मास को अगर हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं, सो वो क्या होगा? वो ग्राम फार्मूला मास ऑफ दैट आयनिक कंपाउंड होगा। ठीक है, सो उसके लिए जो एग्जांपल है, एग्जांपल जो कॉमन एग्जांपल नॉर्मली है वो NaCl, तो NaCl के लिए जो कैलकुलेट किया था हमने, तो वो 58.5 ग्राम्स है। सो द फार्मूला मास फॉर NaCl is 58.5 mu. So when we take this formula mass in grams, so it will call the gram formula mass of NaCl. Now here the next example is the calcium chloride CaCl2. So when we calculate the formula mass for CaCl2, which will be the 111, so when we take it in gram, we will get the 111 grams of CaCl2. So that was all about the gram atomic mass, the gram molecular mass, and the gram formula mass. Thank you.